हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत वेदा से। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नुस्खा लेकर और आया हूँ। तो ये नुस्खा है अपना मर्दाना ताकत पर ही है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा मरीज़ इसी चीज़ के आ रहे हैं, और जिस चीज़ के मरीज़ ज़्यादा आते हैं तो वही फिर हमें दवाई भी ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो पहले हमने कई तरह के महारथी बनाए हुए हैं, कई तरह की वैसे भी हमने गोलियां बनाई हुई हैं। तो कई नुस्खे हैं जो मर्दाना ताकत पर ही है। तो अब जो हम नुस्खा बना रहे हैं, मैंने 10 भी बनाया हुआ है, M10 भी बना दिया था। तो अब हम ये M11 बना रहे हैं, जिसमें हम आपको ये सारा ही आपकी मर्दाना ताकत पर ही डिपेंड करता है। भी जिनको जो भी साथ के साथ मैं आपको बीमारियां बताऊंगा और नुस्खे के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, जिनको इरेक्शन की दिक्कत कम हो, या जिनके लिंग में तनाव कम आता है, या कई बार उनके चिपचिपा पानी तक आना शुरू हो जाता है, या नसें, कोई कहता है हमारी नसें कमज़ोर हैं, कोई कहता है हमारे ये दिक्कत है, मैदे मसाने में गर्मी है, कईयों की डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं होता, और कईयों का तो दिमाग में भी हर टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वो सोचते रहते हैं, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए। तो दोस्तों, उन्हीं के लिए ये नुस्खे हैं। तो दोस्तों, आज जो नुस्खा है ये अपना सभी चीज़ों में फ़ायदा करेगा, क्योंकि पहले मैंने असाबी नुस्खा भी आपको दिया होता, जिनके दिमाग में दिक्कत होती है तो उन्हीं के लिए ज़्यादा नुस्खा होता है। तो जिनके भी समझो भी मर्दाना ताकत में कमी किन को आती है, सेक्स वीकनेस किन को ज़्यादा होती है, उनके मेन पॉइंट क्या होते हैं, उन्हीं के लिए नुस्खा होता है, उन्हीं को ठीक करना होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आदमी का डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं रहता है। उसके बाद उसका जो जो निचले हिस्से हैं, या तो उनकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर रास्ते में कोई दिक्कत नली में आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो सफरा है या और चीज़ें हैं वो सही से नहीं बन रही, या डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं हो रहा, फिर उनका लीवर या किडनी, ये सारे अंग इसके साथ होते हैं। ऐसा नहीं भी हम एक चीज़ की दवाई देते हैं, हम सभी चीज़ों की दवाई साथ में बनाते हैं ताकि उसको पूरा फ़ायदा हो सके। तो आज सबसे पहले मैं आपको नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसमें हमने सबसे पहले कुछ चीज़ों को स्पेशल बनाना है। किसी ने मेरे को कहा था भाई हमें नुस्खा भेजो, तो मैंने कहा था भाई अभी M11 जब मैं बनाऊंगा, महारथी 11 है ये, तो इसको ही बना रहे हैं। इसके लिए जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए इसमें, वो है हमारे पास संखिया। ये हमारे पास सफ़ेद संख्या है, इसको हमने दूध में उबाल कर इतने छोटे छोटे टुकड़े करके आपने हमने दूध में उबाले हैं। तो ये अपनी बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। शुद्ध संख्या लेनी है, इसको भस्म लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही इसका जौहर लेने की जरूरत। आपने ये संख्या को 2.5-3 घंटे जैसे हम शुद्ध करते हैं वैसे शुद्ध कर लेना है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, ये जैसे आपने ये संख्या लेनी है 250 आपने संख्या ले लेनी है 10 ग्राम। 10 ग्राम आपने संख्या लेनी है, और 10 ग्राम ही आपने लेनी है काली माई। इन काली माई और संख्या, पहले संख्या को पीस लेना, बीच में आपने काली माई डाल देनी है, और फिर इसको आपने एक बोतल ले लेनी है कांच की, जिसके ऊपर एयर टाइट कोई भी ढक्कन लग जाए, और ऊपर से इन दोनों को बीच में डालकर ऊपर से उसको बांध देना है किसी शापर वगैरह से, ताकि उसमें से हवा भी लीक ना हो सके। तो फिर आपने ये करना है भी, जैसे गांव में गोबर जहाँ फेंकते हैं, जहाँ गोबर इकट्ठा करते रहते हैं, जहाँ 2-3-5-6 महीने का गोबर पहले का पड़ा हुआ हो, जिसमें गर्माइश बहुत ज़्यादा हो, उसको नीचे तक आपने खोद लेना है। उसके बीच में ये बोतल आपने
ये अफीम वाली और संख्या वाली, इन दोनों को एयरटाइट करके उसके बीच में दबा देना है, जहां आपको पता रहे भी कोई उसको नहीं छेड़ेगा। ये आपने रखनी है उसमें 1.25 महीना। 1.25 महीना आपने उसमें ये पड़ी रहने देनी है, उसमें फुल गर्मैश हो। तो ऐसे आपने करना है। चाहे आप तो कईयों के, हमारे यहाँ एक फार्म है जहाँ पर सभी जगह से ये इनकी बीटें इकट्ठी करते हैं। ये जो अपने मुर्गी फार्म होते हैं ना, वहाँ से बीटें इकट्ठी करके हमारे यहाँ काफ़ी ढेर लगाया होता है। तो हम वहाँ चले जाते हैं, जो उन्होंने काफ़ी टाइम तक रखना है, उन पूछ लेते हैं भी कितने टाइम तक इसको रखना है, तो उस हिसाब से फिर हम उसमें दबाते हैं। जो उसमें आप 20 दिन रखेंगे और दूसरे में आपको 40-50 दिन रखनी पड़ेगी। इतना फ़र्क होता है। जो मुर्गी की बीठें होती हैं उनमें इतनी गर्माइश होती है, और उससे जो अपनी संख्या और ये है दोनों एक जान हो जाते हैं। क्योंकि जो इसमें जो काली माई है वो फिर पिघल कर इसमें साथ रिएक्शन करके ये एक तरह का बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। ये जो योग है, इस तरह से आपने इसकी भस्म बनानी है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखो 2 चीज़ें आ गई हैं, एक तो संख्या आ गई है, दूसरा आ गया काली माई। अब संख्या का भी जो मिजाज होता है खुश्क गर्म होता है। इसको कोई खुश्क तर भी कहता है, हर एक का अपना अपना है, लेकिन खुश्की इसमें ज़्यादा होती है। फिर इसमें जो हम दूसरी चीज़ डालते काली मई, उसका मिजाज ऐसा होता है, ये अंदर खुश्की पैदा करती है। तो खुश्की पैदा करने से ही आपकी जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम है या मसल को ताकत देने वाली चीज़ें वही है, और खून के प्रेशर को बढ़ाने वाली यही है। आपने कई बार देखा होगा जिनको हम आजकल खून का प्रेशर कम हो जाता है या उनके ब्लड सर्कल में कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, या कईयों को फालिज हो जाता है या लकवा हो जाता है, ऐसी दिक्कत में भी कई बार डॉक्टर या हम कह देते हैं भी आप थोड़ी बहुत अफीम भी खा लिया करो, क्योंकि उससे भी जो ब्लॉकेज है खून थोड़ा पतला हो जाता है, उसका सर्कल तेज हो जाता है। इसीलिए ये नुस्खा बनता है, क्योंकि जो संख्या है वो खुश्की भी करती है और खून के प्रेशर को भी तेज करती है, जिसके कारण जिस अंग में खून का प्रेशर कम नहीं जाता, जहाँ ब्लॉकेज हो जाती है या जाकर पूरी तरह नहीं जाता, तो वहाँ जाने लग जाता है। यही इस नुस्खे का मेन फ़ायदा होता है कि आपके शरीर में जो खून का अगर पेनिस है, कई कहते हैं उसका साइज़ कम हो गया है या वो खड़ा होता है 2 मिनट के बाद फिर वो ढीला हो जाता है, कारण क्या है? कारण यही होता है कि उसमें जो खून का प्रेशर है वो कम हो रहा है, जितना उसको चाहिए उतना उसको नहीं मिल रहा। अगर किसी आदमी को या किसी भी अंग को जितना उसको खून से ही उसको ताकत मिलेगी, वो उस चीज़ में खून का प्रेशर कम होता जाएगा, तो वो अपना काम करना कम करता चलेगा। इसी कारण ये लिंग में ये दिक्कत आ जाती है, इसी कारण इरेक्शन कम हो जाता है। अगर शरीर में हरारत कम हो जाती है तो भी आपकी काम इच्छा कम हो जाती है। तो ये 3-4 चीज़ों को बढ़ा देता है, जिससे इसके साथ ये मैंने तकरीबन आपको बता दिया कैसे बनाना है। तो ये आपने दोनों ही ले लेने हैं। तो दूसरे नंबर पर जो हमने बनानी है, ये अपने पास है सिंगरफ। ये अपने पास सिंगरफ है, ये आपने ले लेनी है। ये सिंगरफ बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपने सिंगरफ को जैसे हमने शुद्ध करा है, तो आपको देखा होगा जो चमक आपको बिल्कुल दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सिंगरफ है रूमी। रूमी सिंगरफ ही आपने लेनी है। रूमी सिंगरफ की या थोड़ा थोड़ा से दबाने से ये देखो नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें पारा बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे काम पारे का ही होता है। तो ये आपने ले लेनी है रूमी सिंगरफ। सबसे पहले तो आपको सही सिंगरफ लेनी है। रूमी सिंगरफ को लेकर आपने इसको पकाना है 10 बार। 10 बार पकाना किस चीज़ में? ये जैसे मैंने पास रखे हुए ये है अपने पर लहसुन। इसको लहसुन को आपने छील लेना है, फिर इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके फिर आपने चाहे इसको कूट लो, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। फिर इसका लुगदा सा बना लेना है। लुगदे के बीच में आपने ये सिंगरफ रख देनी है। सिंगरफ को रखकर आपने अगर चाहे तो इसके ऊपर किसी आप ऐसे रखो, आपको ये क्योंकि ये रूमी सिंगरफ इसमें नहीं होगा, आपने सिंगरफ के बीच में रखकर 2 तोले लेनी है आपने 20 ग्राम। 20 ग्राम आपने ये सिंगरफ लेनी है।
हम तो ज़्यादा बनाते हैं तो हमने कई नुस्खों में डालनी होती है, इसलिए हम अलग अलग कर कर इसको बना देते हैं। आपने 2 तोले का टुकड़ा लेकर इसको कम से कम ये आधा किलो या आधा किलो तक का लुगदा होना चाहिए, उसके बीच में रख देना है। और इसको चाहे तो आप रेत यंत्र पर पका सकते हैं, चाहे आप किसी भी बर्तन में चीनी मिट्टी के या दूसरे जिसमें गिल करते हैं उसमें रखकर सेंटर में ये रख देनी है और उसको 5 किलो की आग दे देनी है। फिर इसको निकाल लेना है। अगर लुगदा सही से नहीं जला तो फिर उसको उस हिसाब से 2, ढाई, 3 ऐसे किलो की आग फिर दे दो। तो ऐसे आपने एक बार में जब लुगदा ज़्यादा नहीं जलने देना है, भी ऐसा है भी उसके लहसुन का जो रस है ये पीता रहे और ज़्यादा इसको, जिनको पता है वही ये काम करे, जिन्होंने पहले किया हुआ है। नहीं तो आप आग नहीं ज़्यादा दे दोगे तो इसमें से पारा उड़ जाएगा। 1-2 बार जब आप ऐसे कर लोगे तो इसमें जो पारा है वो भी थोड़ा रुकना शुरू हो जाएगा। और 10 बार आपने इसी तरह से करना है। आधा किलो लुगदा लेना है, उसमें ये रखना है और उसको जलाना है। तो ऐसा नहीं भी पूरा जल जाए, हाँ आपको पता लगे भी हाँ इस पूरा रस पी चुकी है, साइडों से जो लुगदा है वो आधा भी जल गया है, तो आप बदल दो। तो इस प्रकार 10 बार करने से ये सिंगरफ आपकी तैयार हो जाएगी। इसमें जो लहसुन में बनी हुई सिंगरफ है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें जो दूसरी चीज़ें होती हैं वह लहसुन के साथ क्रिया करके बहुत ज़्यादा असर पैदा करती है। तो इसका इस प्रकार आपने इसको पकाना है। तो ये आपकी बन जाएगी सिंगरफ। ये आपने डालनी है 20 ग्राम। ये संख्या। दूसरे नंबर पर अपने पास है इजराकी। ये अभी मैं शुद्ध कर रहा हूँ था तो इसको मैंने निकाल के रखा है। ये इजराकी है, देखो ये इस तरह से फूल जाती है जब हम इसको, ये अभी मैंने इसको पहले तो हमने जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कैसे इसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने का तरीका क्या होता है, अभी इसको आप घी क्वार के रस में कम से कम 10-15 दिन पड़ी रहने देते हैं। उसके बाद फिर ये अपना दूसरा आ जाता, अदरक के रस में 10-15 दिन रखते हैं। फिर इसको छील लेते हैं, छील कर फिर इसको पाउडर कर लेते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब इसको हम इन चीज़ों में मुदब्बर कर लेते हैं तो इसका मिजाज जो होता है वो बदल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो कुचले का मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसको जब हम कई चीज़ों में खुश्क कर लेते हैं तो थोड़ा इसका मिजाज खुश्की में भी आ जाता है, लेकिन गर्मी फिर भी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी हमें डालना होता है। ये हमने इसमें डालना है 50 ग्राम, 5 तोले कुचला मुतब्बर जो आपने अपने हाथ का बना हुआ हो वही आपने डालना है। तो ये कुचले का तरीका भी मैं जिसको नहीं समझाते मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये अपना कुचला मुतब्बर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं 200 ग्राम आप डाल सकते हो। इसमें ये है अपने पास खरातीन। ये देखिए खरातीन है, ये मुसफ़ा किए हुए खरातीन है जो आपको दिखेगा, क्योंकि उनको हम अच्छी तरह से धो लेते हैं फिर ये बिल्कुल मुसफ़ा हो जाते हैं, इस कलर के आ जाते हैं। तो इसको आप पीसोगे तो ये पिस जाएंगे। 200 ग्राम आपने इसमें डालने हैं खरातीन का पाउडर, तो ये ले लेने। उसके बाद हमने इसमें डालना है ये खरातीन भी, इसकी वीडियो मैं फिर बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो पहले मैंने बताया भी हुआ है इसके बारे में। जितने भी अपने अंग है उसको बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, क्योंकि इसमें तांबा होता है। तांबे के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा तांबा होता है, तो तांबे को हम अलग से डालने की ज़रूरत नहीं, ये तांबे का ही काम करेगी, तांबे की भस्म का ही काम करेगी। और भी जितने भी आपके ऑर्गन हैं उनको ताकत देगी। इसके बाद हमने डालना है इसमें 5 तोले जुंद बनस्तर। ये देखिए जिंद ले लेना है आपने, जिनको पता है वैद्यों को जिंद बनस्तर ले आना है आपने। ये भी इसमें आपने 5 तोला डाल देना है। इसको बढ़िया अच्छी क्वालिटी का आपने जिंद बनस्तर लेना है, कोई ऐसा वैसा लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बहुत से डुप्लीकेट भी आ रहे हैं। ये 5 तोला आपने जिंद बनस्तर डाल देना है। उसके बाद हमने कुछ जड़ी बूटियाँ भी इसमें डालनी है, वो कौन कौन सी है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये हमारे पास है जायफल, ये आपने ले लेना 1 तोला 10 ग्राम। फिर हमने इसमें डालना है दालचीनी 10 ग्राम।
फिर लौंग इसमें डालने हैं 10 ग्राम, फिर जावित्री, ये भी हमने इस सभी को 10-10 ग्राम लेकर इसका पाउडर बना लेना है और वो इसमें डाल देना है। और साथ में हमने इसमें डालना है 10 ग्राम अकरकरा ईरानी, जो ईरानी अकरकरा, ये हमने पाउडर बना कर रखा हुआ है। और एक बसम इसमें हमने और डालनी है, वो है अपनी मोती पिस्टी। ये बसम नहीं है, ये पिस्ती है, मैंने पहले बना कर दिखाई थी भी मोती की पिस्टी कैसे बनाना है, वो ही इसमें हम डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को हमने आपस में मिलाकर अच्छी तरह खरल कर लेना है। फिर आपने लेना है 1 लीटर पान का रस। जैसे ये हमारा थोड़ा थोड़ा लाओ जितना आप यूज़ कर सके। तो जैसे ये ऐसे हमने ये पान का रस निकाल के रखा हुआ है, ये आपने पान का रस ले लेना है और इनको थोड़ा थोड़ा डालकर आपने घुटाई करते रहना है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम और डालते हैं, जैसे इसमें आप केसर डाल सकते हो, कोई भी ब्रांड की ले लो, बढ़िया केसर, कश्मीरी केसर ले लेनी है आपने 5 तोला। क्योंकि हम इसमें वैसे तो कस्तूरी डालनी थी, लेकिन कस्तूरी आजकल मिल नहीं रही सही से, तो मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, तो जो नुस्खा है बहुत महंगा हो जाता है, तो कई लोगों से लिया नहीं जाता। इसलिए इस बार हमने ध्यान रखा है भी जो M11 हम बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट ज़्यादा ना आए तो और फ़ायदा ये बहुत ज़्यादा दे, इसलिए इसमें आपने ये थोड़ी इसमें 50 ग्राम आपने ये डाल देनी है, तो ये कस्तूरी का भी काम करेगी। अगर इसमें आप और आगे ले जाना चाहे तो इसमें आप स्वर्ण भस्म डाल सकते हैं या स्वर्ण के वर्क भी डाल सकते हैं, तो ये अपना नुस्खा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको जो कहेगा उसको हम स्वर्ण भस्म डाल के देते हैं, जो सिंपल लेना चाहे उसमें स्वर्ण भस्म हम नहीं डालते हैं। तो ये अपना जो नुस्खा है एक तरह का, जो मिजाज क्या बनेगा इसका, खुश्क गर्म मिजाज से ही आपकी मर्दाना ताकत कायम रहेगी, जिससे आप कोई भी काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये एक जो मर्द का मिजाज होता है, जिसका अगर मिजाज खुश्क गर्म नहीं होगा तो वो पूरा कोई ना कोई उसको कमी चलती रहेगी, मर्दानगी में कमी आती रहेगी। ये जो नुस्खे हैं ये बहुत अच्छे नुस्खे हैं और बहुत ही पुराने नुस्खे हैं, ऐसा नहीं हमें आज ही बना रहे हैं तो कल से नहीं थे, ये शुरू से ही है। तो ये नुस्खे जो आदमी यूज़ करता रहता है, चाहे उसको सेक्स की कमी हो चाहे ना, तभी वो कभी कभी ये यूज़ करता रहेगा साथ में, तो उसको ये कमी नहीं आएगी और वो अपने जीवन का पूरा आनंद लेगा। उसमें टाइमिंग, इसमें जो इसके फ़ायदे क्या हैं वो बता देता हूँ। इससे आपके हार्ट को ताकत मिलेगी, जो दिल है वो ताकतवर बनेगा, आपके जितने भी मसल हैं, हार्ट में जितने मसल होते हैं वो सारे ताकत में आ जाते हैं, वो स्ट्रोंग हो जाते हैं। जैसे आपके लिंग के जो मसल हैं वो सारे स्ट्रोंग होंगे, उनमें ताकत आएगी, खून धारण करने की ताकत आएगी, जो खून का प्रेशर इससे शरीर में सही से बन जाएगा। अगर किसी का खून का प्रेशर सही से नहीं बनता तो वो कोई काम में नहीं करता, क्योंकि उसमें हरारत भी, अगर ये थोड़ा शरीर को गर्म भी रखेगा, क्योंकि गर्मी भी शरीर को बहुत ज़रूरी है। जिसके शरीर में गर्मी नहीं तो उसको भी जीने का मज़ा नहीं आता है। खुश्क गर्म मिजाज हो जिसका, उसी को जीने का मज़ा आता है। जिन्होंने भी अपनी सेक्स पावर बना के रखनी है तो ये चीज़ें उनको ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का खाना क्या हो गया, फास्ट फूड हो गए हैं, या जो दवाई जो हम खाना वैसे खाते हैं वो भी दवाइयों का हो गया है। अगर कोई चिकन खाता है वो भी दवाई, आजकल जो चिकन मिलते हैं वो भी बीमारी का ही घर है, क्योंकि देसी चिकन मिले वो खा लो, ये भी टीके इनको लगते हैं, इनके अंडे खाते हैं, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं तो पहला बहुत फ़ायदा होता था, पहले लोगों को ये दवाइयाँ इतनी खाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को 100 में से 2-4 लोगों को या 10 लोगों को ज़रूरत पड़ती थी। आज हम देख रहे हैं अगर 100 आदमी हैं तो उनको 70% लोगों को कमियां आ रही हैं सेक्स में, तो उनको ये देनी पड़ती है, तभी उनकी सेक्स पावर और उनका जीवन सही से चल पा रहा है। तो दोस्तों ये नुस्खा मैंने आपने बताना था, इसके मैंने बता दिया। अभी आपकी शरीर में और क्या फ़ायदा होगा, ये आप जिनको भी थोड़ी बहुत शुगर से कमी आई है, शुगर में भी ये काफ़ी फ़ायदा करेगी और उसको कंट्रोल करने में साथ देगी।
और अगर किसी के सर्दी जुकाम ऐसी कोई भी अलामत है उसको भी ये बदल देगी। जैसे आजकल सर्दियों के मौसम आ गए हैं तो बहुत से लोग थोड़े से सर्द गर्म हो जाते हैं तो उनको पता नहीं लगता, नाक बहने लग जाती है। ये सभी चीज़ों को ख़त्म हो जाएगा। उनको किसी बुखार में भी ये फ़ायदा करेगी, क्योंकि किसी प्रकार का बुखार होगा उसको भी जल्दी से आपके शरीर में आने नहीं देगी और शरीर को पूरा हष्ट पुष्ट बना देगी। आपको कोई भी काम करने में आलकस खत्म हो जाएगी, शरीर में फुर्ती आ जाएगी। इस तरह का ये योग है। तो ये योग के और बहुत से फ़ायदे हैं। अगर मैं एक एक चीज़ का फ़ायदा बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ ये वीडियो 10 मिनट की बने, लेकिन आई बारी देखते देखते 20 मिनट की बन जाती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखा जरूर करें। लंबी थोड़ी होती है लेकिन इसमें आपके जानने लायक बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखा करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।